आज हम बना रहे हैं गाइस एक इंडियन डिश। गाइस बटर चिकन रेडी है। यानी अब क्या बना रही हैं? बताया तो था पकोड़े, आगे तक कमजोर हमारा। स्पैचुला यूज़ करो ना, तुम्हें चम्मच यूज़ करने के नहीं आते हैं डिश के अंदर। आई बड़ी शेफ बनने वाली। पहले कहा करो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पब्लिक की इतनी दुआएं होती हैं, दुआएं लग जाती हैं। ये देखिए गाइस, आप ही यहाँ पे अपना ड्रेस स्टिच कर रही है हर रमजान की तरह इस रमजान भी। ई फॉर बताओ आप ही, ई फॉर क्या आता है? इंग्लैंड। लेकिन ये मैंने बताया। ये फॉर जापान, जमाइका। 100 साल पुरानी ब्लेंडर पर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। 100 साल पुरानी देसी तरीका यूज़ किया है। प्रोफेशनल बीबी, प्रोफेशनल बोलते हैं ऐसे। इधर हमारे चिकन फ्राई हो रही है, इधर जो मैंने मसाला डाला था वो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम बना रहे हैं गाइस एक इंडियन डिश विच इज बटर चिकन। ये मैं बहुत बार घर में बना के खिला चुकी हूँ, बट मैंने कभी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है। बटर चिकन के साथ हम बनाने वाले हैं गार्लिक नान। थैंक यू सो मच ऑल गाइस, तुम लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो यार, मेरे व्लॉग्स को भर भर के प्यार दे रहे हो। बस आज की ये रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, और हाँ कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ। जूसर मशीन वाला आ गया गाइस, जूसर मशीन वाला। अम्मी और आप ही दोनों स्टिचिंग में लगी पड़ी हैं। चलो आ जाओ दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, आप ही यहाँ पे अपना ड्रेस स्टिच कर रही है हर रमजान की तरह इस रमजान भी। ये जो है इस सूट पे लगा रही है नेक। ये आप ही कितने का लेकर आई थी आप? बस सिर्फ 250 का। 250 रुपीज़ का ये मिला है, बिल्कुल कट दाना वगैरह इस पे सब लगा हुआ है। 250 का। हाँ 500 का लाया। अच्छा वाह वाह, तुमने इसके अकॉर्डिंग नेक लाइन बनाई है। अब इसे कैसे लगाओगी बताओ? मशीन से। मशीन से लग जाएगा? मशीन से मुझे लगा, अम्मी ने कहा तो सुई से लगेगा। गाइज ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो आप ही ने नेकलाइन लगाई ना, ऐसी नेकलाइन अम्मी हमारे 2 सूट्स के लिए भी लेकर आई हैं। बिल्कुल जरा सिंपल शर्ट्स हैं तो उस पर भी लगेंगी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। चिकन में मैंने नमक और विनेगर लगा के इसको रख दिया था 1-1.5 घंटे से, ये पड़ी हुई ऐसी। कि चिकन की मैरिनेशन के लिए ये मसाले, और यही सेम मसाले हम डालेंगे ग्रेवी में, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये थोड़ा सा हाफ चम्मच से ज़्यादा, यानी 1 टीस्पून आप लोग ले सकते हैं। तो ये हम बेस में यूज़ करेंगे बटर चिकन की, यानी ग्रेवी में, ठीक है। और ये खड़े मसाले भी ग्रेवी में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप प्यारी लग रही हैं बहुत। अच्छा इधर आए, इधर आए। इतनी क्यूट आ रही हैं आप, मेकअप के बगैर भी इतनी क्यूट क्यों लगती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूछें आज मैं क्या बना रही हूँ? नहीं पूछेंगी आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, दिखाओ। अच्छा गाइस, ये पढ़ रही थी बेचारी की तबीयत ख़राब है, तो हम चले आए इनसे वीडियो बनवाते हैं। इस बटर चिकन बनाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, पहले हम मैरिनेशन करेंगे। उसके मसाले कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, और ये लाल मिर्च नॉर्मल वाली घर वाली, ठीक है, सूखा धनिया और नमक, सही है। और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। यही सेम मसाले ये रहे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा हैं और ये ग्रेवी में जाएंगे, ठीक है। और ये हम ग्रेवी की जो बेस बनाएंगे वो है, ठीक है। चलो आओ मैरिनेट कर। इसमें हम डाल देंगे चिकन। मैं थोड़ी सी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ हमें ये अभी सिर्फ इफ्तारी में ही खानी है, उसके अलावा हम नहीं खाएंगे। मसाले हम चिकन में डाल देंगे और उसको मैरिनेट कर देंगे, ठीक है। मसाला और लहसुन अदरक मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुट गया था, तो मैंने इसमें से 1 टीस्पून डाला है, ठीक है। और इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। मैं बता रही हूँ आखिर तक देखना, मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रही हूँ आज। मैं मलाई स्टिक बना रही थी तो लाइट चली गई है। आज मैं ये बटर चिकन बनाने बैठी तब लाइट चली गई, और अभी इस टाइम 4 बज रहे हैं और ये कोई 1.5 घंटे बाद लाइट आएगी। फिर मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी और फिर मैं लेट हो जाऊँगी। 7 बजे सबको खाना सर्व करूँगी, फिर मेरी डांट पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये है कि अभी मैं नान का डो गूंद लेती हूँ। डो में कुछ नहीं जाता, मैदा जाएगा, ईस्ट जाएगी, नमक, दही, दूध, ये सब चीज़ें डाल के ना इसको मिक्स करके गूंद लेंगे। बाद में जो इसका असल प्रोसीजर है ना कि गार्लिक की उसे कैसे फ्लेवर देना है, वो मैं जब लाइट आएगी ना तभी तुम लोगों को दिखा दूँगी। तो इसीलिए डो तो गूंदना आता ही होगा सबको, नहीं भी आता होगा तो इंटरनेट से देख लो, ठीक है। चलो बाय। लेकिन नान का जो डो है ना वो आपने अब बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है ना, बहुत ही ज़्यादा पतला पतला लगाना है, नॉर्मल रखना है, ताकि उससे नान सॉफ्ट बने। क्योंकि हमारा अवन भी ख़राब हो चुका है तो मैं तवे पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ, मैं तवे पे बताऊँगी। इस पूनम का मैदा यूज़ कर रहे हैं हम नान बनाने के लिए। मैंने कहा कि भाई आप लोगों को जो है ना अभी दिखा दूँ, भले लाइट गई है, मुझे क्या, मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी लाइट का वेट करना पड़ता है। मैदा डालने के बाद हम इसमें दही डालेंगे, तो नान बनेंगे ना वो सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। कोई 2 चम्मच डाला है मैंने, नमक डाल दो आधा चम्मच, क्योंकि फिर ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। इसको हम ना प्लेन भूनेंगे, मतलब इस डो से आप प्लेन नान भी बना सकते हो, और क्या कहते हैं गार्लिक वाले इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम ये जो गार्लिक पड़ा हुआ है इसमें हम धनिया मिलाएंगे, बटर मिलाएंगे और बस इसके ऊपर लगा देंगे। पकने के बाद नहीं, पकने से पहले, फिर वो लगा के पकाएंगे। इसमें ईस्ट डालेंगे 1 चम्मच, ठीक है। ये रोज़मोर की ईस्ट है, 1 चम्मच से ज़्यादा ही डाल देती हूँ।
कब की पड़ी हुई है ना, क्योंकि पानी डाल के इसको भून लेते हैं। ओए ऑयल डालना भूल गई मैं, ऑयल भी तो ज़रूरी है। ये ऑयल डाल दिया हमने और अब हम इसको पानी डाल के भून लेंगे, बस ऐसे ही भूनना है। गाइस अभी हम कंट्री नेम्स खेल रहे थे और मैं इतनी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि मैं मशीन पे चढ़ी हुई हूँ। तो A फॉर हमने बताना कौन सी कंट्री का नाम आता है, B फॉर, C फॉर, इस तरह से। तो मैं हार रही और आप ही जीत रही। हाँ, आप ही कुछ सब आ रहा था, आप ही इधर आओ। आप ही कितनी हसीन आ रही है लिपस्टिक के। अब मैं बताती जाऊँ। मैं बताती हूँ। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चाइना, D फॉर डच। D फॉर क्योंकि मैंने एक रील देखी थी भाई, उसमें मैंने देखा था। D फॉर डच, E फॉर एलिफेंट, A B C D E फॉर बताओ आप ही। E फॉर क्या आता है? इंग्लैंड। लेकिन ये मैंने बताया था, मुझे अब याद नहीं आ E रहा। फॉर इंग्लैंड, A B C D E F। F फॉर फ्रांस, वाओ। A B C D E F G, G फॉर जर्मनी। A B C D E F G H। H फॉर हांगकांग, A B C D E F G H I फॉर आयरलैंड। इंडिया। Ireland। गुड वन। आप ही इंडिया। आयरलैंड मैंने इंटरनेशनल बता दिया, तुमने देसी बता दिया, इंडिया ओह साउथ एशिया बता आई दिया। बड़ी। आई की बात कहते हैं जे। आयरलैंड J J फॉर फॉर जापान। जमाइका K फॉर K फॉर कोरिया। ओके के। L फॉर क्या आता है? लंदन। आप ही ने बताया। L M M फॉर नहीं, मरी कंट्री। M फॉर कंट्री। नहीं, कंट्री मैक्सिको। N फॉर नॉर्थ अमेरिका, साउथ नहीं नॉर्थ जी। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, चलो मान ले। नॉर्थ लेकिन N से बताना, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। मैंने बताया। A B C D F G H L M N O फॉर ओमान। यस। ओ के बाद क्या आता है? P पोलैंड। याद आया था, आप मैंने पाकिस्तान बताया। पाकिस्तान। नाइस। और हमें पाकिस्तानी याद नहीं है। हम दोनों क्या बोल रहे पोलैंड हैं? बता दिया हम लोग पोलैंड नहीं होता, पोलैंड कुछ ऐसा होता है। A B C D F G Q फॉर कोयटा। कोयटा बेटा कंट्री है, तो कंट्री तो बतानी है। सिटी है। सॉरी। क्यू फॉर अपी। पाकिस्तान। अरे क्यू फॉर वो के से आता है। Q फॉर कुवैत आया जा रहा है मेरे ध्यान में। नहीं for- मुझे याद आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। नहीं क्यू फॉर कोलंबिया। नहीं, सी फॉर आता है। Q को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो। Q फॉर कुतुब मीनार। नहीं क्यू फॉर मुझे याद आया था, फिर मैं भूल गई। Q फॉर कुतुब मीनार। क्यू फॉर कयामत। क्यू फॉर बता दो कुरान। बिस्मिल्लाह। भाई। कंट्री बताओ त्राओ नहीं। Q फॉर नहीं आ रहा ना याद, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें थोड़ा स्टॉप कर ताकि तुम सोच लो, नेट से सर्च इंटरनेट कर से लो। देखने वाले। नहीं, छोड़ दो Q को तुम। चलो क्यू से आप लोग बता दो। ABC हाँ, ये लोग कमेंट में बताएंगे। आगे एल। L फॉर L नहीं आता Q के बाद। आर रशिया। रशिया तुमने बता दिया। आर के बाद क्या आता है? S एस फॉर स्विट्जरलैंड। आगे एस के बाद क्या आता है? T से आता है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। A B C D E F G H I J K एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी तक बता दिया ना। टी यू। हाँ, U फॉर यूक्रेन। मैंने यूक्रेन बताया है। सही है। और आगे यू के बाद क्या आता है? V से वियतनाम। W से वजीरिस्तान। हाँ सही है, गुड। VW लेकिन वजीरिस्तान कंट्री है ना? नहीं ना, कंट्री है। वी डब्ल्यू एक्स से एक्स। शाओमी। मोबाइल फोन कंपनी, नॉट कंट्री, इट्स कंपनी। X से एक्स से आप लोग बता देना, वाई से भी आप लोग बता देना, Y से बता रही हूँ, यमन। जी से आप लोग बता देना। Z से आता है, कौन सा आता है Z से? नहीं आ रहा मैं। जेब्रा। हो गया ओवर एक्टिंग। बाय। लाइट आ चुकी है, मतलब यू भाई ने उसकी लाइट जो होती है, क्या कहते हैं, सोलर की लाइट ऑन कर दी है। तो मैं अब जो है बेस बना रही हूँ, मतलब कि कड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने डाल दिया है ऑयल में, ये क्या कहते हैं, ऑयल नहीं सॉरी बटर में हमने डाला है प्याज, क्योंकि ये है बटर चिकन। तो बटर चिकन में बटर ही यूज़ होगा ज़्यादा, ठीक है। प्याज में ना ये टमाटर भी डाल देंगे और ये जो है लहसुन अदरक मोटा मोटा डाल देंगे। और फिर इसमें हम बाकी का मैं स्टेप दिखाऊंगी क्या करना है, मतलब अभी बता देती हूँ। चलो ये हम खड़े मसाले डाल देते हैं अभी से ही, ठीक है, ताकि प्याज के साथ ये भी भुन जाए।
और फिर हम ये मसाले डालेंगे और इन सबको एक साथ भून भान के ना फिर ब्लेंड कर लेंगे। जब ना प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई थी, मतलब नरम नरम सी, तो मैंने उसमें टमाटर, खड़े गरम मसाले और जो है ये लहसुन अदरक भी डाल दिया था। अब इसके बाद हम ये वाले मसाले डालेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। गाइस मैंने इसमें ना सारे मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद जब टमाटर वगैरह थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, सही है, अब हम इसको इस मसाले में ना पानी डाल के इसको भूनेंगे और उसके बाद ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनना है। और उसके बाद फिर इस सब का हम पेस्ट बना लेंगे ब्लेंडर में डाल के, सही है। पेस्ट बना के हम आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब फिर पेस्ट बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम बटर, इसी पैन में दोबारा बटर डालेंगे और फिर दोबारा से उस पेस्ट को हम फिर से फ्राई करेंगे। तो अभी इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जितना भून गया है उतार लो। चूल्हा ऑफ कर देते हैं और ये देख लो इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन है, ये देख लो जी। गाइस चिकन मैरिनेट हमारी हो चुकी है और तकरीबन जो है 6 भी बज रहे हैं, मतलब आज सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। बस अभी लाइट आई है अभी तो मुझे ना वो जो मैंने मिक्सर बना के रखा था टमाटर का, उसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है। और इस चिकन को अभी हम बटर में फ्राई करेंगे, ठीक है। मसाला बना के रखा था, मैंने आपको बोला था ना पेस्ट बनाना है। अब तेज़ पत्ते का तो पेस्ट बन नहीं सकता, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। ये इसमें हम मसाला डालेंगे, सही है। चलो इसका हमारी पुरानी सी ब्लेंडर 100 साल पुरानी ब्लेंडर पर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। क्या कह रही हो? 100 साल पुरानी। आप बताइए आप क्या कर रही हैं? तुम्हें किसी पता 100 साल पुरानी है? आप ही हुजूर, आप बताइए आप क्या कर रही हैं? मैं पकौड़े बनाने लगी। आप ही बहुत एस्थेटिक आ रहा लगता है। हाँ, मेरे कैमरे को थोड़ा सा ऑयल लगा है तो आप बहुत एस्थेटिक आ रही है मेरे कैमरे में। यानी आप क्या बना रही हैं? बताया तो था पकौड़े, आगे तक कमजोर तुम्हारा। एस्थेटिक मेरा ख़त्म कर दिया ना आपकी इस वजह से। हमारा पेस्ट बन चुका है, ठीक है। मशीन की काफ़ी खड़खड़ हुई थी, ठीक है, बट काफ़ी स्मूथ सा पेस्ट बनाना है आपने। गाइस मैंने आपने मुझे बोला जल्दी जल्दी बना लो, मैंने कहा जल्दी जल्दी ही बना रही हूँ, तुसी परेशान नहीं हो। तो आप ही ने कहा, क्या कहा आप ही? परेशान हूँ, जल्दी जल्दी पकौड़े बना रही हूँ। नहीं मैंने बोला तुसी परेशान हो, तुझसे बोला परेशान होकर ही तो पकौड़े बना। तो आप ही कौन से पकौड़े बना रही हैं आप ये बता दीजिए। नॉर्मल जो बनाती हूँ, प्यारे से मज़ेदार। बहुत बेकार से वो वाले। अच्छा मुझे याद आया, कहीं हम जल्दी काम करते, नहीं तो आज फिर मुझे डांट सुनने को मिलेगी सबसे। आप ही क्रेडिट ले जाएंगी क्योंकि अभी मैंने आपको चिकन डालने का बोला है। आप ही देखना, ध्यान रखना जले ना। चिकन डालें इसमें, चिकन डालें, चिकन फ्राई करनी है हमें। लीजिए गाइस, ये आप ही डाल रही हैं चिकन और आप ही ने ये दे मारा। मैं एक एक करके डाल रही थी और आप ही ने ऐसे ऐसे दे मारा। देसी तरीका यूज़ किया मैंने। प्रोफेशनल बीबी, प्रोफेशनल बोलते हैं ऐसे। नो प्रोफेशनल तो एक डालता ही नहीं है। अच्छा जैसे मैं डाल रही थी। हाँ तो अभी हमने ना चूल्हा को तेज़ ही रखना है, क्योंकि बताऊँ क्यों, थोड़ा सा हिला दो आप इसको, बिकॉज हाँ हल्का कर दो, मीडियम कर दो, क्योंकि बताएं अभी क्यों हमने चूल्हा तेज़ किया था। पागल है। चूल्हा हल्का करने से क्या होता है, जो चिकन होती है उसका पानी बाहर निकल कर आ जाता है, और जब चिकन का पानी बाहर निकल के आ जाता है तो चिकन जब पकना शुरू होती है ना, पकने के प्रोसीजर में जाती है तो वो सख्त हो जाती है। यू नो व्हाट आई मीन? नो फिर ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे तो साथ धोने में क्या करो, क्या कहते हैं, फिलोसफी। यार नहीं ऐसा ही है। कल मैंने जल रहा है। हाँ तो इसको मैं ना इस तवे पे शिफ्ट, इस तवे पे बोल रही हूँ, इस चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जिसमें हमने टमाटर का पेस्ट वगैरह मतलब सॉस बनाया था, टमाटर को भून भान के, उस पतीले को मैं वापस से यहाँ रख रही हूँ और उसमें मैं बटर डाल के, बहुत सारा बटर डाल के ये वाला पेस्ट डालूंगी। मैंने इसमें 2-3 चम्मच बटर डाला है और फिर उसके बाद ऑयल भी डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा ही इसमें हम डालेंगे बटर। और अब हम इसमें जो है ये पेस्ट डालेंगे, प्योरी जो बना के रखा है। बिस्मिल्लाह। स्पैचुला यूज़ करो ना, तुम्हें चम्मच यूज़ करने के नहीं आते हैं डिश के अंदर। आई बड़ी शेफ बनने वाली। बंद कर दो। इधर हमारे चिकन फ्राई हो रही है, इधर जो मैंने मसाला डाला था वो भुन रहा है, और इसे जब तक भुनना है जब ऑयल सेपरेट ना हो जाए। डो बना के रखा था ना मैंने, उसे ओवन में रख दिया था, तो अब देखते हैं राइस हुआ क्या नहीं। ओए ये तो हो गया राइस। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। ये देखें गाइस, इसके अभी हम नान बनाते हैं फटाफट। नान का जो डो, नान का जो डो राइस हुआ था, गार्लिक कूटा है, ये इसमें हम डालेंगे। कूटा है, अच्छा कूटा बोला मैंने। ये डालेंगे हम, ये ऐसा मेरा देसी गार्लिक है ना, वो थोड़ा वाइट सा सही है। अब इन दोनों को आपस में हम मिक्स करेंगे
और जब नान को हम बेलेंगे ना उसके बाद फिर इसको शेप देंगे। गाइस मैं इसको ना पानी डाल के भून रही हूँ, ठीक है। हाय 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 हाय। और आप ही ना इस साइड पे पकौड़े बना रही अच्छा पकौड़े बना लिए हैं। अच्छा पकौड़े बना लिए अब हम इसमें ये जो चिकन है ये डालेंगे, ठीक है। चिकन के सारे पीसेस ऑयल के साथ ही डाल देंगे, जिसमें फ्राई किया था, मसला नहीं है। गाइस बटर चिकन रेडी है, बस मैंने ना नान नहीं बनाए तो वो बनाने हैं। अभी अभी मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की है और मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग की एंडिंग ही नहीं ली। तो बटर चिकन में क्या मुझसे गलती हुई थी मैं आपको बताती हूँ। हमें ना जैसे चिकन और मसाला, चिकन में जब मसाला भूनते हैं तो उसके बाद जो क्रीम यूज़ करनी थी वो घर की मलाई नहीं यूज़ करनी थी, मैंने वो कर ली। मुझे बाहर की मलाई यूज़ करनी चाहिए थी, ताकि जो रेड कलर होता है ना कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद, जो मतलब मसाले में जो कलर होता है वो ऑरेंज होना चाहिए। ऑरेंज कैसे होता है, जब हम बाहर की क्रीम डालते हैं, पूरा एक पैक मिल्क पैक का जो क्रीम का आता है या ऑल पर्स कुछ भी डाल दो, तो उसके बाद जो कलर होता है ना वो ऑरेंज हो जाता। और फिर जब बाद में हम उसे सर्व करते हैं ना तो थोड़ी सी क्रीम बचा लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके उस पर क्रीम डालते हैं, तब ज़बरदस्त लुक आता। बस यही गलती थी। और बना बना के मेरा इतना ज़्यादा पेट भर गया था, मैंने सिर्फ हाफ़ नान के साथ बिल्कुल थोड़ा सा खाया है। और बाकी बस आज का व्लॉग इतना ही था। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ही जब अल्लाह हाफिज़ कहो ना उससे पहले कहा करो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पब्लिक की इतनी दुआएं होती हैं, दुआएं लग जाती हैं, दुआएं मांगा करो। तो आप लोग मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, मैं तो आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब अल्लाह हाफिज़, बाय।